बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके साथ ड्राई फ्रूट के लड्डू शेयर करने वाली हूँ। ये एक फ्रूट के लड्डू ही नहीं, इनके अंदर पाए जाने वाले जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा हैं वो उनके साथ आपको जो फ़ायदे मिलते हैं, फ़ाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ज़िंक और दीगर अज़्ज़ा से भरपूर होते हैं। वज़न कम करने, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, शुगर को कंट्रोल करने और अमराज़ क़ल्ब से महफूज रखते हैं। बढ़ती हुई उम्र को कम करने, नौजवान रखने और हड्डियों को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं। चलो फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ली है खजूर, ये 300 ग्राम है। इस तरह से गुठली रिमूव कर देंगे। अच्छी तरह से हम देख लेंगे, अगर इनके अंदर सुसरी सुंडी वगैरह हो तो उससे पाक लिया करें। आप खजूरें साफ़ सुथरी इस्तेमाल किया करें। तमाम खजूरों को खोल के हमने इस तरह से चेक कर लिया है। खजूर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पे मैंने शेयर कर दी हैं आपके साथ स्क्रीन पे, और मैं इनके फ़ायदे भी आपसे शेयर करती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन को गर्म करेंगे और इसके अंदर 4 से 5 चम्मच अलसी के बीज लेंगे और इनको यानी कि रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। जब तक हम रोस्ट करेंगे जब तक ये चिटक नहीं जाते। इनकी चिटकने की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी इस तरह से। इनके पकने का यही एक पता चलता है कि ये चिटक चुके हैं और पक चुके हैं। एक बाउल में निकाल देंगे अलसी के बीज और दोबारा से पैन को चूल्हे पे रखेंगे। 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे तमाम रेसिपी के अंदर हम देसी घी ही शामिल करेंगे। चारों मग्ज़ लिए हैं। 1 से 2 मिनट के लिए घी के अंदर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मग्ज़ के फ़वाइद जिस्मानी कमज़ोरी और खून की कमी को दूर करते हैं। जिनसी कमज़ोरी का इलाज, गुर्दों और जिगर की सफाई करते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए इस रेसिपी के अंदर, इसी वजह से मैंने ये इस्तेमाल किए हैं। हल्का सा हमने इनको रोस्ट कर लिया है और अब बाहर निकाल लेंगे घी के अंदर से। तमाम इसी तरह से जो चारों मग्ज़ हैं हम बाहर निकाल लेंगे। पैन में एक मरतबा फिर 1 चम्मच देसी घी का शामिल करेंगे और बादाम शामिल कर देंगे। बादाम शुगर कंट्रोल करता है, जल्द को तरोताज़ा रखता है, वज़न को कम करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, अमराज़े क़ल्ब से महफूज रखता है। बादाम को भी 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा घी के अंदर रोस्ट करेंगे और बाहर निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं बादाम के, नज़र की कमज़ोरी को दूर करते हैं। जो मेरी बहनें दिन भर थकी थकी सी रहती हैं उनके लिए तो ये रेमेडी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। पैन में एक दफ़ा फिर से घी लिया और इसके अंदर शामिल कर देंगे काजू। काजू दिल की बीमारियों को दूर करते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं, खून की कमी को दूर करते हैं और जो भी ज़हनी तनाव होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। 1.5 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे हम इनको भी घी के अंदर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इनको मीडियम आंच के ऊपर रोस्ट कर लिया है। अब तमाम काजू को हम इस तरह से बोल के अंदर शामिल कर लेंगे। फिर दोबारा से इसके बाद पैन चूल्हे पे रखेंगे और 1 चम्मच देसी घी का फिर से शामिल करेंगे। अखरोट शामिल करेंगे। अखरोट मैदे को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, तवानाई बढ़ाने में मदद देते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और इस तरह से मगज़ खाने से आपका दिमाग भी तेज़ होता है। 1.5 से 2 मिनट के लिए मगज़ को भी हमने देसी घी में रोस्ट कर लिया है। तमाम मग्ज़ इस तरह से हम बाउल के अंदर शामिल कर लेंगे और चलते हैं अब फिर दोबारा से पैन की तरफ। पैन में 1 चम्मच घी का फिर से शामिल करेंगे और मेल्ट होने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे नारियल। नारियल का आपको पता है कि इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दिमाग को तरोताज़ा रखता है, जो भी दिमाग की कमज़ोरी होती है उसको दूर करता है, नज़र को तेज़ करता है, हाफ़िज़े के लिए बहुत ही मुफीद है। नारियल का एक फ़ायदा ये भी है कि आपके बालों को घने, लंबे और मजबूत करता है, चमकदार बनाता है। नारियल को फ्राई करके हमने बाहर निकाल लिए बाउल के अंदर। अब शामिल करेंगे तिल। तिल के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इनके अंदर पाया जाता है फ़ाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और दीगर अज़्ज़ा से भरपूर होते हैं। इनको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे और बाहर निकाल लेंगे, बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। पैन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे और इसके अंदर मखाने शामिल कर देंगे। मखाने खाने के बहुत ज़्यादा से फ़ायदे हैं। मखाने ग्लूटेन फ्री ग़िज़ा हैं। इनमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में कम वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, जिसकी बिना पर इन्हें वज़न कम करने का दर्जा मिला है। ये बहुत ज़्यादा
वज़न कम करने में आपकी हेल्प करते हैं। मखानों का इस्तेमाल आपको वक्तन करना चाहिए। पैन को साफ़ किया है और इसके अंदर फिर से शामिल कर दिए 1 चम्मच देसी घी का, और अब इसके अंदर किशमिश शामिल करेंगे। किशमिश के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपकी जिल्द को नरम व मुलायम रखती है, आपकी जिल्द को खूबसूरत बनाती है, बालों की ग्रोथ में भी इजाफ़ा होता है। किशमिश को भी हल्का सा हमने फ्राई कर लिया है घी के अंदर और बाहर निकाल लिया पैन के अंदर से और बाउल में शामिल कर दिए हैं। अब यहाँ पे कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स हैं ये, इनको भी शामिल करेंगे और हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कद्दू के बीज के। इनके अंदर भी फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। बाहर निकालेंगे और बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। पैन में फिर दोबारा से हमने घी शामिल कर दिया है और खजूर शामिल करेंगे। खजूर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपको पता है, खून की कमी पूरा करती हैं। खजूर में कुदरती शक्कर, फाइबर और मादनियात, पोटाशियम, मैग्नीशियम और आयरन की कमी आयरन का बेहतरीन ज़रिया है। हाजमा बेहतर बनाने और हड्डियों को मजबूत करने में मदद करती हैं। हल्की आंच पे हम इनको घी के अंदर फ्राई करेंगे, यानी कि इस तरह से ये नरम हो जाएंगी। घी के अंदर फ्राई करते करते एक इनका पेस्ट बना लेंगे हम खजूर का नरम सा। खजूरें अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की हैं तो फिर बहुत अच्छे से आराम से आप थोड़ी सी देर के अंदर इनका एक अच्छा पेस्ट बना सकते हैं। अगर आपके पास सख्त हैं तो आप मिक्सी जार में डाल के भी खजूरों का एक पेस्ट बना सकती हैं। यहाँ पे हमारी खजूरों का अच्छी तरह से पेस्ट बन चुका है और अब हम इसको बाउल के अंदर निकाल लेंगे। इससे पहले जो कि मैंने मखाने रखे हुए थे उनको छोटा छोटा कट करके शामिल किया है और अब मैं यहाँ पे खजूरें शामिल करूँगी। मखाने को मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया था और ठंडा होने के बाद उनको कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस में। अब खजूरें भी यहाँ पे शामिल कर दी। तमाम ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। खजूरें अभी गर्म है तो अभी हम बाकी के ड्राई फ्रूट नीचे से खजूरों के निकाल के तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारे तमाम ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इनके हम लड्डू बनाएंगे, दरमियाने साइज़ के लड्डू होंगे, ना बहुत बड़े होंगे और ना ही छोटे बनाएंगे। एक लड्डू आपने रोज़ाना शाम को दूध के साथ खाना है। इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, पट्टे मजबूत होंगी और जिस्मानी कमज़ोरी दूर होगी।